दोस्तों, एक बारी फिर ईरान ने हैरान कर दिया है लोगों को। पूरी दुनिया संदिग्ध में फंसी पड़ी है कि भैया क्या होने जा रहा है। क्या सच में ईरान बना रहा है न्यूक्लियर बम? बिल्कुल, आप लोग सही सुन रहे हो। ईरान बना रहा है न्यूक्लियर बम। परमाणु बम बनाने जा रहा है ईरान। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, अमेरिका ने इस पे प्रतिबंध लगा रखा है। जब से ही ये अमेरिका से बहुत ज़्यादा चिढ़ा पड़ा है और उसने बोल दिया है अगर हम परमाणु बम बनाते हैं तो अमेरिका पे सबसे पहले छोड़ेंगे। तो क्या इससे संभावनाएं विश्व युद्ध की ओर बढ़ने वाली हैं? क्या मुद्दा होने जा रहा है, सब कुछ जानने वाले हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सारथी स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही देश दुनिया की खबरें हम लोग आपके लिए लाते रहते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक पे, ज़्यादा देरी ना करते हुए। अमेरिका और इजराइल की बड़ी है धड़कन। धड़कनें क्यों बढ़ गई हैं? दरअसल ईरान बना सकता है 6 न्यूक्लियर बम बना रहा है भैया। मिडल ईस्ट, जो मिडल ईस्ट कंट्रियां हो रखी है ना, वहाँ पे बदल देगा पावर बैलेंस। यानी अभी तक जो मिडल ईस्ट कंट्री हैं वहाँ पे ईरान, मतलब जो अमेरिका हो रखा है, वो अपनी पावर बना के रखता है और इजराइल अपनी पावर बना के रखता है। इसी वजह से ये दिलचस्प मुद्दा होते जा रहा है। दरअसल अगर ईरान बना लेता है 6 न्यूक्लियर पावर, तो उसके बाद ये ईरान मिडल ईस्ट में परमाणु संपन्न वाला देश पहला बन जाएगा। और उसके बाद वहाँ का जो जियो पॉलिटिक्स है ना, जो वहाँ पे पावर का जो बैलेंस सिस्टम हो रखा है, वो सब बदल जाएगा। चर्चा में क्यों आ रखा है? सिया देश ईरान तेजी से परमाणु बम बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है। इजराइल और अमेरिका से सीधी दुश्मनी मोल लेने वाले ईरान के इस कदम ने अमेरिका और इजराइल की धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि इनकी सीधी तौर पे इनकी आपस में भिड़ंत हो रखी है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो रखे हैं? अमेरिका को ये मालूम है कि यदि परमाणु संपन्न बन जाए कौन, ईरान, तो उस पर दबाव बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इजराइल जो अभी ईरान से ज़्यादा पावर रखता है, ईरान के परमाणु बम बनाने के बाद पावर बैलेंस में बदल जाएगा। यानी कि अभी आप लोग देखते होंगे कि इजराइल बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री माना जाता है, और उसके बाद अगर ये ईरान परमाणु बम बना लेता है तो उसके बाद जो इजराइल की ताकत होगी और जो ईरान की शक्ति होगी, बैलेंस हो जाएगी, इक्वल हो जाएगा। फिर जो इजराइल है ईरान पे दादागिरी नहीं बना पाएगा और फिर ईरान मनमर्जी जो कर पाएगा। अमेरिका और इजराइल के साथ चल रही इनकी तनातनी चलती रहती। ईरान जल्द से जल्द परमाणु बम बनाने की कोशिश में जुटा पड़ा है। इस बात का खुलासा करा है संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यानी IAEA ने ये खुलासा करा है कि भैया जो है अभी भी टाइम है, सुधर जाओ कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने जा रहा है। अगर उसने बना दिया तो फिर समझ लो तहलका मच जाएगा। IAEA ने स्पष्ट किया कि ईरान ने न्यूक्लियर बम बनाने लायक यूरेनियम का जखीरा 50% बढ़ा दिया है। इस एजेंसी ने कहा कि ईरान एक दो नहीं बल्कि 6 परमाणु बम बना रहे। समझ सकते हैं क्यों अमेरिका और इजराइल की चिंताएं बढ़ रही हैं, क्यों उनकी धड़कनें तेज हो रही हैं। ईरान को निराश नहीं है आई इंटरनेशनल की बेइज्जती। यानी कौन सी बेइज्जती नहीं है, तो समझते हैं। अमेरिका ने हाल के समय में ईरान को डिप्लोमेटिक तौर पर और हवाई हमलों में ईरान के कमांडरों को मौत के घाट उतारकर जो नुकसान पहुंचाया है, उससे जो ना ईरान बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा चिढ़ा बैठा है। उसे ईरान इंटरनेशनल बेइज्जती के तौर पर ले रहा है और पिछले एक साल में परमाणु बम बनाने में प्रयुक्त यूरेनियम के भंडार में भारी वृद्धि कर रहा है। इसी वजह से अमेरिका की चुनौती यह है कि वह ईरान को परमाणु बम बनाने से रोके, तो भैया रोके कैसे? लेकिन उसके पास ऐसा करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। अगर ईरान बना लेता है परमाणु बम तो अमेरिका और इजराइल की मुसीबतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और आप लोगों को पता चल ही गया क्यों ईरान पर्सनल ले रहा है अपनी दुश्मनी को अमेरिका और इजराइल से। ईरान परमाणु बम बनाने से सिर्फ एक कदम दूर है। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया है और अब 60% यूरेनियम का जखीरा एकत्र कर लिया है। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए उसे 90% यूरेनियम एकत्र करने की जरूरत होती है। देख लीजिए, 60% तो इसने इकट्ठा कर लिया, अब 30% और बचा है, क्योंकि 90% चाहिए होता है, यूरेनियम एकत्रित करने की जरूरत होती है न्यूक्लियर बम बनाने के लिए। इस स्तर से पहुंचने के लिए ईरान को ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वह न्यूक्लियर बम बनाने से सिर्फ एक कदम दूर है और इसी वजह से अमेरिका और इजराइल इस बात से चिंता में पड़े हुए हैं।
एक साथ बना सकता है कई न्यूक्लियर बम। ये भी संभावनाएं बताई जा रही हैं जो IAEA ने दावा किया है। ईरान ने दुनिया को क्या दिया है तर्क क्या दे रहा है भैया? ईरान ने दुनिया को तर्क दिया है कि वह परमाणु कार्यक्रम को आगे जरूर बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए है। ऑस्ट्रिया में स्थित इंटरनेशनल परमाणु एनर्जी एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में अनुमान जताया कि इसी महीने के यानी 8 फरवरी तक ईरान के पास 274.8 किलोग्राम यूरेनियम इकट्ठा हो चुका है। नवंबर में आंकी गई मात्रा से यह 92.5 किलो अधिक हो रखा है। IAEA ने नवंबर 2024 में रिपोर्ट में बताया था कि 182.3 किलोग्राम यूरेनियम और अगस्त 2024 में 164.7 किलोग्राम यूरेनियम का उत्पादन अनुमान लगाया गया था। IAEA ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में क्या बताया? देखो, ईरान ने हाई क्वालिटी यूरेनियम के उत्पादन और उसको एकत्र करने में सफलता हासिल कर ली है। यूरेनियम के जखीरे में बढ़ोतरी गंभीर चिंता का विषय बन रखी है। अभी ईरान परमाणु सामग्री का उत्पादन करने वाला एकमात्र और गैर परमाणु हथियार संपन्न देश है, इसलिए चिंता और बढ़ जाती है कि वह परमाणु बम जल्द बना सकते हैं। क्योंकि देखो, ईरान जो है ना, उसके पास यूरेनियम के भंडार पड़े हैं, लेकिन वो ना अभी तक क्या करता था, परमाणु बम नहीं बनाता था, लेकिन अब वो खुद परमाणु बम बना रहा है। तो इसी वजह से लोगों की चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। ट्रंप ने पहले कार्यक्रम में जता दिया था खतरनाक इरादे, और ट्रंप ने जब उनका फर्स्ट ड्यूरेशन था, पहली बार राष्ट्रपति बने थे, उसी टर्म में दिखा दिया था कि भैया हम क्या कर सकते हैं। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में ईरान को अपने एग्रेसिव इरादे दिखा दिए थे। उनके कार्यकाल में अमेरिका ने जनवरी 2020 में ड्रोन हमला कर ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कुद्स फोर्स का प्रमुख कासिम सुलेमानी को मार डाला था। ये जो कासिम सुलेमानी था ना, इसको मार डाला था, और इसी वजह से जो ईरान है ना, इसे खुद पे पर्सनल तौर पे ले रखा है। इसके बाद दोनों देश में ना बहुत ज़्यादा दुश्मनी बढ़ गई थी, और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में ईरान के साथ हुए इंटरनेशनल परमाणु समझौते को भी तोड़ दिया था। और इस जब परमाणु समझौते को तोड़ दिया ना, तो इस बात को भी ईरान ने पर्सनल ले लिया, और उसके बाद वो खुद से परमाणु बम बनाने की फिराक में लग रहा है। इजराइल से कैसे बिगड़े थे संबंध, ये समझ लेते हैं। ईरान हमास, यमन के हूतियों व लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन को सैन्य मदद करता था। ये संगठन इजराइल के दुश्मन है। इस कारण ईरान और इजराइल भी सीधे दुश्मन हो गए थे। क्योंकि देखिए, ईरान जो हो रखा है ना, हमास, यमन के हूतियों व लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन जो हो रखा है ना, उसको ये ईरान जो था ना, इसे मदद करता था। जबकि ये सब किसके हो रखे हैं? दुश्मन हो रखे हैं। किसके? इजराइल के। तो इसी वजह से ये ईरान और इजराइल भी क्या हो गए? सीधे दुश्मन बन गए। 1990 के बाद इजराइल और ईरान के संबंधों के बिगड़ने की खास तौर पर शुरुआत हुई थी, क्योंकि ईरान तभी से हिजबुल्लाह और हमास के साथ अपने संबंधों को अच्छे बनाने पर जोर दे रहा था। 2005 में महमूद अहमदी नेजाद ने राष्ट्रपति बनने के बाद इजराइल के खिलाफ लगातार बयानबाजी की, जिससे ईरान और इजराइल के रिश्ते में और ज़्यादा खटास आ गई। इसके बाद ईरान ने इजराइल के खिलाफ 2006 की जंग में हिजबुल्लाह और 2008 में हमास का साथ दिया। इस घटना से दोनों देश के बीच तल्खी और बढ़ गई। 7 अक्टूबर 2023 की तारीख बहुत अहम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस दिन हमास के आतंकियों ने इजराइल पर 3 और हमले किए और वहां के नागरिकों को बंधक बना लिया। इसके बाद इजराइल ने पलटवार किया और गाजा में जंग स्टार्ट होगी। इसके बाद क्या होता है? इजराइल और ईरान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। तो ये हिस्ट्री थी, किस तरीके से ये दुश्मन बन चुके थे। तो इसी वजह से इजराइल और अमेरिका की चिंताएं बढ़ रही हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सारथी स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।